चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँच जाए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात ऑफिशियल चैनल में मैं आप सभी लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो अमल मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ, ये एक ताकतवर हमज़ात की तस्खीर का अमल है। इस हमज़ात से आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का कोई भी काम ले सकते हैं या आपका जो भी काम हो, जैसा भी काम हो, आप इससे ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि हमज़ात से कभी भी नाजायज़ काम ना लें, क्योंकि अगर आप लोग हमज़ात से नाजायज़ काम लेंगे तो यह आपको नुकसान पहुँचाएगा। एक बात मैं आप लोगों को वाज़ेह करता चलूँ कि हमज़ात चाहे किसी भी दर्जे का हो, आप लोगों ने उसकी तस्खीर अपने पास ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रखनी। जितना जल्द हो सके उसको आज़ाद कर दें ताकि बाद में ये आपके लिए परेशानी का सबब ना बने। तो चलिए चलते हैं अमल की तरफ। अमल जो है वो आप लोगों ने नौचंदी इतवार की रात को शुरू करना है। ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान हजरात ही कर सकते हैं। गैर मुस्लिम अफराद या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस अमल को हरगिज़ ना करें। इस अमल को सिर्फ़ और सिर्फ मर्द हजरात ही कर सकते हैं, तो औरतें भी इस अमल को ना करें। तो ये अमल जो है वो आप लोगों ने नौचंदी इतवार की रात 12 बजे शुरू करना है। हफ्ते का दिन गुजार के जो रात आएगी उस रात को आप लोगों ने शुरू करना है। अमल शुरू करने से 2 या 3 दिन पहले से आप लोगों ने परहेज़ जलाली और जमाली शुरू कर देना है और अमल के दौरान भी परहेज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। किसी भी दिन परहेज़ का नागा नहीं होना चाहिए या कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे आपका अमल ज़ाया होने का ख़तरा हो। तो करना आप लोगों ने कुछ यूँ है कि सबसे पहले तो किसी ऐसे कमरे का इंतखाब करें जहां आपके सिवा कोई दूसरा मौजूद ना हो। कमरे में ज़्यादा सामान भी ना हो, बस इतना सामान हो कि आपका एक बिस्तर हो छोटा सा जिसमें आप अमल के फ़ौरन बाद सो जाएं। अमल आप लोगों ने रात 12 बजे शुरू करना है। इस अमल में किसी भी किस्म का कोई बखूर नहीं है। इसमें सिर्फ़ आपको एक अदद चिराग की ज़रूरत पड़ेगी जो कि सरसों के तेल का होना चाहिए, और एक अदद शीशा जो कि आम तौर पे घरों की दीवारों में लगाते हैं उस तरह का शीशा होना चाहिए। शीशा ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा। शीशा इतना होना चाहिए कि अगर आप उसको अपने सामने रख के बैठें तो उसमें आपको आपका चेहरा और आपका जिस्म, पेट तक आपका जिस्म दिखना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना ही है कि 12 बजे आप लोगों ने उस कमरे में चले जाना है। मुंह आपने अपना मशरिक़ की तरफ रखना है। अपने पीठ के पीछे आप लोगों ने सरसों के तेल का चिराग थोड़ा फासले पे रख के जला लेना है कि सामने दीवार पे आपकी परछाई पड़े, और अपने सामने जो है वो आप लोगों ने वो जो शीशा है उसको रखना है। शीशे में आपको अपना चेहरा और पेट तक का जिस्म दिखना चाहिए। फिर आप लोगों ने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और अपने शीशे के अंदर देखते हुए अपनी गर्दन पे नज़र जमा के रखनी है। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप लोगों ने ये जो मंतर स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है 41 मरतबा पढ़ना है, 41 मरतबा। ये 41 मरतबा मंतर पढ़ने के बाद फिर आपने आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और चिराग जो है उसको आपने अपने हाथ से हवा दे के बुझा देना है और उसी कमरे में बिना किसी से बात किए या बिना कोई काम किए आप लोगों ने सो जाना है। फ़जर की अज़ान से पहले आप लोगों ने उस कमरे से बाहर नहीं निकलना। फ़जर की अज़ान के बाद आप लोग नमाज के लिए या किसी भी काम के लिए उस कमरे से निकल सकते हैं। तो मंतर मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। मंतर आप लोग गौर से सुन लें, इसको याद करके पढ़ना है बिना देखे। तो मंतर ये है: हलब शाफ़ी हलब काफ़ी हलब मास, मेरा साया कर दो रास। हलब शाफ़ी हलब काफ़ी हलब मास, मेरा साया कर दो रास। इसी तरह बिना किसी दिन का गैप दिए ये अमल आप लोगों ने 41 दिन तक करना है, 41 डेज़ तक। कुछ टाइम में आपको 7 दिनों के अंदर अंदर अपने साए में, जो शीशे में आपका साया होगा उसमें हरकत सी महसूस होगी, और कुछ टाइम बाद आपको अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होगा। जब 41 रोज़ पूरे हो जाएंगे तो जो आपका साया होगा आपके सामने बिल्कुल आपकी शक्ल में हाजिर होगा। आप उससे कॉलो करार लें, दोबारा हाज़िरी का तरीका पूछें और उसे ये भी बता दें कि आप उसको कितने वक्त के लिए तस्खीर रखना चाहते हैं। इस अमल को करने के लिए जब आप लोग बैठें तो एक बात का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि आप लोग अपना जिस्मानी हिस्सार और दायरे वाला हिस्सार करके बैठें, और आपका बावज़ू होना ज़रूरी है क्योंकि यह अमल नहायत ही ताकतवर है। तो इसमें रिजत का ख़तरा या जान जाने का ख़तरा भी है। तो जो लोग मजबूत दिल के मालिक हैं वही इस अमल को करें। इस अमल की इजाज़त आम दी जाती है,
लेकिन कोई भी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद या औरतें इस अमल को ना करें। इस अमल को सिर्फ़ और सिर्फ मर्द हज़रात ही कर सकते हैं, वो भी वो अफराद जो बालिग हों और जिनका दिल मज़बूत हो। उम्मीद करता हूँ आपको अमल की समझ आ गई होगी। अमल के मुताल्लिक आपका कोई भी सवाल हो वो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहें तो मेरे ईमेल पर या फिर इंस्टाग्राम पर भी रब्ता कर सकते हैं। इससे पहले मैंने जो ज़ाफ़रान परी का अमल डाला था उसकी जो शर्त थी वो मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं बताई थी, तो उसका तरीका भी मैं इंस्टाग्राम पर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो जो कोई भी वो अमल करना चाहे वो इंस्टाग्राम पर जो भी तरीका है वो उसका मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, काफ़ी सारे लोगों के ईमेल्स आ रहे थे मेरे पास कि उसका तरीका बताएं, तो इतने सारे लोगों को मैं एक साथ तो तरीका नहीं बता सकता। तो मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं इंस्टाग्राम पर उसका तरीका मुकम्मल डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ जाके उसको पढ़ लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे दूसरे चैनल महफिल अमलियात ऑफिशियल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।